जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने 10th मैथ NCERT तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा था। आइए अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है और यहाँ पर सॉल्व, और सबसे पहले गिवन में देखेंगे कि क्या दिया है। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए, अब योग कह दिया मतलब SN बराबर में 636 प्राप्त करना है, यानी SN बराबर में 636। एक AP दिया गया है, 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए, माने इसके कितने पद लेने चाहिए। तो यानी N बराबर में पूछ दिया। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर SN बराबर में कितना दिया है। तो SN बराबर में 636 दिया है, तो यहाँ पर 636, और इसका सूत्र होता है N/2 × 2A + N-1 × D, और बराबर है तो बराबर 636 है, तो 636। अब यहाँ से N के जगह पर N का मान निकालना है, तो N के जगह पर N रखेंगे, यानी N के जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। और 2 है तो 2, गुना है तो गुना, और A का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद 9 है, तो इसीलिए यहाँ पर 9, प्लस है तो प्लस, N जस का तस रहेगा, और D का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 17 में से 9 गया तो 8, यानी D का मान आ गया 8, और यहाँ पर बराबर में 636। अब यहाँ पर N/2 है, ठीक है। तो N/2, 2 नमा 18 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर N में 8 से गुना होगा तो 8N, माइनस है तो माइनस, 1 में 8 से गुना होगा तो 8 है तो 8, बराबर में 636 है, तो 636। अब यहाँ से इतना के बाद तो 18 N/2 है, ठीक है। पहले कोष्ठ के अंदर का काम कर लेते हैं। तो 18 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस, और 8N है तो यहाँ पर 8N, और बराबर में 636 है, तो 636। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए N को इधर रहने देते हैं, 10 प्लस में 8N बराबर में 636। अब जब 636 हो गया, 2 इधर भागा में है और बराबर की इधर लाएंगे तो गुना में, तो अब यहाँ से N में 10 से गुना होगा तो 10N, और प्लस है तो प्लस, फिर N में 8 से गुना होगा तो 8 का 8 रहेगा, N गुना होके N² हो जाएगा। और 636 में कितना से भाग देंगे, 636 में 2 से गुना करेंगे। अभी गुना नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ से जो है 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 5N, आप प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आ गया 4N², बराबर में 636 गुना 2। अब यहाँ पर 5N प्लस में 4N² बराबर में 636 गुना 2, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पर 5N प्लस में 4N² बराबर में 636। अब यहाँ से इतना के बाद तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखिए। तो 5N प्लस में 4N² बराबर में 636 है, इसको जस का तस यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से 4N² प्लस में 5N बराबर में 636, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिख दिए। अब यहाँ से तो 4N² प्लस में 5N, 636 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में
636 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। अब इतना के बाद यहाँ पर तो अब 4n² प्लस में 5n माइनस 636 बराबर में 0। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको इसमें गुना करते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं कि इसको कितने भागों में तोड़ें कि कितना हो जाए, गुना करने पर। तो पहले इसको इसमें गुना कर लेते हैं। तो 4 छक 24 के 4 और यहाँ पर 4 3 12 और 2 14 और 4 छक 24 हाथ में का 1 क्या हो जाएगा, देखिए 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर n² है तो n², ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो 5n आना चाहिए। तो अब यहाँ से तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2544 है ना, तो इसको गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 1 कम, 2 दूना 4, 7 दूनी 14 और ये 2 यानी 1272। फिर 2 से तो 636 हो जाएगा, फिर 2 से तो 3 1 और यहाँ पर 8 दूना 16 318, फिर 2 से तो कितना बार में, तो यह हो जाएगा 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10 और 9 दूना 18, यानी कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 159 आ जाएगा। अब इतना के बाद तो फिर अब यहाँ पर 6 और 9 6 15, यानी इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 5 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब 53 जो है, 53 में कितना से लगेगा, तो 53 में नहीं लगेगा। तो अब इसको अब इसको देखिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है। ये हो गया, गुना करने पर 48 हो गया और 53, ठीक है। तो अब 48 से 53 में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और 48 और 53 का अंतर कितना है, 5 का है। तो एक को रख लेते हैं 53 और एक को रख लेते हैं 48, ठीक है। हाँ, अब प्लस में इसको लाना है तो इसको रख लेते हैं प्लस में और 48 को रख लेते हैं माइनस में। तो मतलब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो 53n हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 48n, और यहाँ पर माइनस 636 जस का 10 बराबर जस का 10, और ये भी 4n² प्लस जस का 10 आ जाएगा। आपको ये द्विघात जो मध्य पद का गुणनखंड है इसको आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कितना कॉमन ले, तो देखिए यहाँ पर जो 53n है ना, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। इस 53n को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 53n लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 48n, ठीक है, क्योंकि अब कॉमन हो जाएगा। तो 4 जब 4n कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर n बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कितना 12 3 36 12 चौका 48, यहाँ पर 12 बच गया, प्लस यहाँ से 53 कॉमन लीजिए तो n माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 53 में कितना से गुना कीजिए, तो यहाँ पर सॉरी, तो 53 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 53 में 12 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 53 एकम 53, 636 आ गया, 636 आ गया, ठीक है। अब इतना के बाद यहाँ पर तो ये दोनों सेम है, बराबर में 0 है तो 0, तो इसमें से n - 12 एक ठो
लिख लेंगे। और यहाँ पर बच गया 4n और प्लस में 53 बराबर में 0। अब यहाँ से इतना के बाद तो n-12 बराबर भी 0 और 4n प्लस 53 बराबर भी 0। अब यहाँ से n बराबर में 12 आ गया और यहाँ पर 4n बराबर में -53 और n बराबर में -53/4। तो यह मान नहीं होगा, n का मान यही हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा 12। और इस तरीके से तो अब इतना के बाद हम लोग n का मान पूछा था, n का मान 12 आ गया। आइए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट, इसमें पूछा था कि कितने पद लेने होंगे, तो n का मान 12 आ गया तो 12 ही पद लेना होंगे। जब हम लोग 12 पद लेंगे तो 636 योग जो होगा प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से और जितना आसान तरीका हो सकता है उतने ही आसान तरीक़ा से बनाने का प्रयास करेंगे, और ताकि कंसेप्ट भी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मजबूत रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब अब इतना के बाद गिवन। अब गिवन में क्या क्या बोलता है, मतलब क्या क्या इसमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बोला है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद मतलब a बराबर में 5 है, इतना बोल दिया। अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को an लिखते हैं, कितना है 45 है। और योग जो है 400 है, मतलब Sn बराबर में कितना है 400 है। तो पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करें और सार्व अंतर ज्ञात करें, मतलब d ज्ञात करें। तो n ज्ञात करना है और सार्व अंतर d ज्ञात करना है। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत पहले बनाए हैं। तो सबसे पहले में यहाँ पर दिया है an, तो इसीलिए an बराबर में क्या हो जाएगा 45, और इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 45, ये सूत्र होता है। अब a का मान तो नहीं दिया है, a का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 प्लस में n-1 10 का 10, ठीक है। और d का मान दिया है, नहीं दिया है, तो d का भी यहाँ पर 10 का 10। तो ये हो गया n-1 इंटू डी बराबर में 45। ये 5 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए n-1 इंटू डी बराबर में 45 में से 5 गया तो 40। ये n-1 इंटू डी का मान आ गया, ठीक है। अब क्या दिया है, अब Sn बराबर में दिया है, Sn बराबर में 400 दिया है, और Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस में an बराबर में कितना 400। अब n/2 इंटू a का मान कितना रखेंगे 5, प्लस है तो प्लस, और n का मान कितना रखेंगे 45, और बराबर में 400 है तो 400। अब यहाँ से इतना के बाद तो n/2 इंटू 45 को 5 को और 45 को 50 को हो जाएगा, और बराबर में 400 है तो 400। अब यहाँ से 2 से 50 को काटेंगे 25 हो जाएगा, और n में 25 से क्या करेंगे गुना, तो यहाँ पर 25n बराबर में कितना हो जाएगा 400। और यहाँ पर n बराबर में 400, 25 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। अब 25 चौका 100, 25 चौका 100 200, फिर 25 चौका 300, 25 चौका यानी 4 4 8 4 कितना हो गया 16 हो गया। मतलब 400 में 25 से भाग देंगे, तब 25 से कम 25 घटेगा तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। चलिए 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 0 आ गया। तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। मतलब 400 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, और यह जो है n का मान कितना आ गया 16, यह एक आंसर हो गया। तो n पूछा था तो n निकल गया, फिर पूछा है d, तो अब देखिए d निकालना है।
तो n के जगह पर कितना रख देंगे 16, और माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और इंटू डी बराबर में 40। तो 15, 16 में से 1 गया तो 15, और डी बराबर में 40। अब यहाँ पर डी बराबर में 40, 15 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो डी बराबर में 40/15, तो इसीलिए देखिए 40 में 15 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, 5 8 40 और 5 3 15, यानी डी का जो मान आएगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर n पूछा था तो n भी निकल गया, और d पूछा था तो d भी निकल गया, ये भी d एक आंसर हो गया। तो 2 सूत्र का यूज करना है। Sn दिया है, इसका सूत्र लगा दिए हैं, फिर An दिया है, इसका सूत्र लगा दिए हैं, और इस तरीके से बन गया है। चलिए, अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो यहाँ पर यदि आपको लगता है कि हम स्लो बना रहे हैं तो आप वीडियो के स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम फास्ट बना रहे हैं तो वीडियो के जो स्पीड है उसको आप स्लो कर लीजिए। सेटिंग में ये सारा चीज़ दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो को फास्ट करने या स्लो करने नहीं आता है तो आप जाइए यूट्यूब पर और सर्च कीजिए कि कैसे वीडियो को स्लो या फास्ट करते हैं, आप यूट्यूब पर से देख सकते हैं। चलिए, तो अब इतना के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, और फिर यहाँ पर गिवन मीन्स होता है दिया गया है, क्या दिया गया है उसको लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 है। तब प्रथम पद है 17 और अंतिम पद कितना है 350 है, ठीक है। यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर मतलब डी बराबर में कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान पूछ लिया। जैसे कहेगा इसमें कितने पद हैं तो वह n का मान पूछ दिया। किसका मान पूछ दिया, n का मान पूछ दिया। इसमें कितने पद हैं यानी n का मान पूछ दिया। और इसमें कितने पद हैं हो गया, इनके योग क्या है, योग पूछ दिया, मतलब Sn पूछ दिया। हम हर एक वीडियो में इस बात की रिपीट ज़रूर करते हैं कि यदि आपको ये एक्सरसाइज 5.3 जो है NCERT मैथ 10th क्लास के, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जाइए यूट्यूब पर, आपको सारे के सारे वीडियो पड़े हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी समांतर श्रेणी की वीडियो 1 से लेकर लगभग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 10 वीडियो बनाए हैं। आप वहां से देख करके तब एक्सरसाइज NCERT 5.1, 5.2, 5.3 को बनाने की कोशिश कीजिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप वीडियो 1 से लेकर के हमारे पहले बने समांतर श्रेणी की वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आपको परेशानी आ सकती है। यदि आपको परेशानी नहीं आती है तो आप बढ़िया से यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे A का मान दे दिया है और n का मान दे दिया है, d का भी मान दे दिया है, n निकालना है, Sn निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर n दिया है तो an बराबर में क्या दिया है 350, और n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना 350, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 प्लस n का मान कितना दिया है नहीं दिया है तो n जस का तस लिखिए, और d का मान कितना दिया है 9, तो d के नीचे कितना हो गया 9 बराबर में 350। अब यहाँ पर इतना के बाद तो n-1 इंटू 9 बराबर में 350, 17 इधर प्लस में है और इधर गया तो माइनस में, तो n-1 इंटू 9 बराबर में क्या 350 में से 17 घटेगा, 350 में से 17 घटाइए, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 350 में से 17 जाएगा तो कितना जाएगा 333, 350 में से 17 गया तो 333। अब इतना के बाद n-1 बराबर में 333, n इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो अब 333 में 9 से भाग देंगे तो 9 3 का 27 हो जाएगा, और 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पर ये कट जाएगा।
अब इतना के बाद यहाँ पर 3 है तो 3, 9 सते 63। तो अब बताइए 333 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। 333 में 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 37। अब यहाँ पर n-1 बराबर में 37। तो अब इतना के बाद n बराबर में 37, एक इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो अब n बराबर में कितना आ गया? 37 एक 38। तो n का मान कितना आ गया? 38 आ गया। तो यानी n पूछ रहा था, n निकल गया, 38 आ गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, अब पूछा है Sn। तो Sn बराबर में लिख दीजिए, सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस, और यहाँ पर n दिया है तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस में an। ठीक है, बाटा के नीचे 2 है तो 2, और बाटा के ऊपर n, तो n का मान कितना आया है? 38। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 38। अब यहाँ पर a का मान कितना है? 17, तो a के नीचे 17 प्लस है तो प्लस, और n का मान कितना है? 350। तो यहाँ पर n के नीचे कितना लिख देंगे? 350। चलिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए, एकदम फटाफट, एकदम जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। देखिए मिलाइए तो आप जितना कैलकुलेट किए हैं उतना आया है। 38 में 2 से भाग देंगे तो 19 होगा, और 17 को 350 को जोड़ेंगे तो 7 0 7 हो जाएगा, और 1 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, मतलब 350 में 17 जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 में 367 से क्या करना है? गुना। तो 367 में 19 से क्या करना है? गुना। तो 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 6 9 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60, हाथ में 6, 3 9 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3। ये सब गुना भाग आप जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 6973, मतलब 19 में 367 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1973। तो Sn जो होगा वह Sn कितना निकल जाएगा? 6973। तो n पूछा था तो n निकल गया, और यहाँ पर Sn पूछा था तो Sn निकल गया। ये आंसर हो गया। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और उसको पूरे अच्छे तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, और इसके नीचे क्या लिख देंगे? सॉल्व, और तब यहाँ पर क्या लिख देंगे? गिवन। यह हर एक चीज़ हर एक क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। तो इसीलिए यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S22 बराबर में वाट। ठीक है, तो अब S22 बराबर में वाट, और यहाँ पर बोला है कि जिसमें d बराबर 7 है, यानी d का मान कितना दिया है? 7, और 22वां पद 149 है। 22वां पद को लिखेंगे A22 बराबर में 22वां पद कितना है? 149 है। तो इसीलिए A22 बराबर में 149 हो गया। देखिए इसका सूत्र होता क्या है, जैसे Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो जब ये सूत्र होता है तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, लेकिन अगर यहाँ पर 22 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 22, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 22। तो S22 निकालना है, तो अब S22 निकाल रहे हैं। तो 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 होगा,
और 2 है तो 2, गुना है तो गुना, और यहाँ पर a है तो a, प्लस है तो प्लस। अब 22 में से 1 गया तो 21, और यहाँ पर d है तो d, ठीक है। अब यहाँ पर 11 और 2 गुने 2a प्लस 21, और यहाँ पर गुना है तो गुना, d का मान कितना 7। तो अब हो जाएगा 11, 2a प्लस में 21 में 7 से गुना कीजिए, 1 सते 7, 2 सते 14, 147। एस 22 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए का मान भरना पड़ेगा। ए का मान कितना है यही ज्ञात करना है। तो देखिए ए 22 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में 21d बराबर में 149, और डी का मान कितना है 7। तो ए प्लस में 21 गुने में 7 बराबर में बराबर, और यहाँ पर 149 है तो 149। अब यहाँ पर ए प्लस में तो 21 सते 7, 21 में 7 से गुना कीजिए, 1 सते 7, 2 सते 14, तो 21 में 7 से गुना करें तो 147, और बराबर में 149 है तो 149। तो ए बराबर में 149 और 147 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पर ए बराबर में 149 में से 147 गया तो 2, यानी ए का मान कितना आ गया 2। अब इस ए के मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो 11, 2 गुने ए का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 147 है तो 147। अब इतना के बाद 11, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, और 147 है तो 147। यहाँ पर 11 है तो 11, और 4 को 47 को 147 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151। अब 11 गुने 151, तो मतलब 151 में 11 से गुना कीजिए, क्योंकि 11 में कितना से गुना करना है 151 से, 151 से। तो गुना कीजिए, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 1। चलिए यह गुना कर दीजिए, 6 6 1661, यानी 11 में 151 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1661। एस 22 का मान कितना निकल गया 1661। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और बहुत ही आसान तरीका से इसको भी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वह क्वेश्चन नंबर पहले 8 दे दीजिए, और यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व के बाद में गिवन, ठीक है। 8 नंबर बोलता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग, तो योग ज्ञात करना है, यानी एस ज्ञात करना है। कितने पदों का 51 पदों का। अगर कहेगा कि 5 पदों का योग तो एस 5, अगर कहेगा 6 पदों का योग तो एस 6, अगर कहेगा 7 पदों का योग तो एस 7, ठीक है। तो अब उसी तरीके से 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस यहाँ पर 51 हो गया। अब इतना के बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद जो है A2 बराबर में 14 दिया है, और तीसरा पद जो दिया है यानी A3 बराबर में 18 दिया है। अब यहाँ पर देखिए तो A2 का होगा A प्लस में D बराबर में 14, और A3 का होगा A प्लस में 2D बराबर में 18। यह समीकरण 1, और यह हो जाएगा समीकरण 2। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर में 14, और समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर में 18। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, A से A ख़त्म, तो 2D में से D गया तो कितना बच गया माइनस D, और बराबर में माइनस यहाँ पर 4, ठीक है। तो 18 में से 14 गया तो 4, और माइनस है तो माइनस, यानी D का मान कितना आ गया 4। अब लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, A प्लस में D बराबर में
14 और डी का मान कितना रखना है 4, तो डी के नीचे 4 और बराबर में 14, तो ए बराबर में 14, ये उधर गया तो माइनस, तो ए बराबर में कितना आ गया 10, तो ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। पूछा क्या है, तो पूछा है S51, तो S51 बराबर में क्या हो जाएगा, SN का सूत्र जानते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए SN बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, अगर यहाँ पर 51 होगा तो यहाँ पर भी 51 और यहाँ पर भी 51, ठीक है। तो अब यहाँ पर 51/2, तो 2 गुने ए का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस 50, 51 में से गया तो 50 गुने डी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 51/2, 10 दूना 20, यहाँ पर 50 चौका कितना हो जाएगा 200, मतलब 51/2 और यहाँ पर 220 कितना हो जाएगा 220, इसको काटेंगे तो 110 हो जाएगा, मतलब 51 गुने 110। अब यहाँ पर 110 में 51 से गुना करेंगे तो 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5, यानी 51 में 110 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5610 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो S51 का मान पूछ रहा था, S51 का मान कितना आ गया 5610, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।